बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मोनी। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है। मर्द हजरात ने तो मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है कि बहुत कम वक्त रह गया है, ऐसे में जानवर खरीद लिया जाए। और हमारी ख़वातीन की शॉपिंग और शॉपिंग, क्योंकि ख़वातीन को चाहे महंगाई हो चाहे कोई त्यौहार हो, बस मौका चाहिए होता है शॉपिंग करने का। और ऐसे में ही लाहौर शहर के तमाम बाज़ार, चाहे वो इचरा है, अनारकली है, बागबानपुरा है, धर्मपुरा है, छोटे बड़े जितने भी बाज़ार हैं, वहाँ पर आजकल आपको बहुत ज़्यादा रौनकें दिखाई देंगी। और ख़ास तौर पर दिन के औकात में रश कम होता है। जैसे ही शाम होती है तो फिर बाज़ारों की रौनकों को भी चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो शाम को निकले और मतलूबा चीज़ें अपनी पसंद की ख़रीद सकें। किसी का अभी जूता नहीं मिल रहा, किसी को मैचिंग चूड़ियाँ चाहिए, किसी का दुपट्टा रहता है अभी डाई होने वाला, और फिर छोटे छोटे बच्चों की फरमाइशें जो कि कभी पूरी नहीं होती। और फिर पेरेंट्स की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि कम से कम ईद पर बच्चों की मनपसंद चीज़ें उनको दिलवा दी जाए। तो आज भी हम बाज़ारों में मौजूद हैं। ख़वातीन से, बच्चों से, मर्द हज़रात से जानेंगे कि ईद की कितनी तैयारी हो गई, कितनी रह गई। और ख़ास तौर पर महंगाई पर भी बात होगी कि क्या महंगाई शॉपिंग के आड़े आ रही है या फिर महंगाई को एक साइड पे करके शॉपिंग चल रही है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये अनारकली बाज़ार है जी। हमेशा की तरह अनारकली बाज़ार की वही रौनकें हैं। ज्वेलरी के स्टॉल हैं, जूतों के स्टॉल हैं, हर चीज़ के स्टॉल पे हमें रश दिखाई दे रहा है। ये जी ज्वेलरी का स्टॉल है और ख़वातीन कुछ फूल पसंद करी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक, आपका? ठीक है जी। ईद की तैयारी हो रही है? हाँ जी। क्या खरीद लिया, क्या रहता? अभी एक सूट लेना है और सैंडल लेनी है। अभी एक सूट लेना है जी। कितने ले लिए? अभी तक तो फिलहाल एक ही लिया है। अच्छा, एक लिया है और एक और लेना है। हाँ जी। तीसरे दिन क्या पहनेंगी? पुराना सूट? तीसरे दिन रेस्ट करेंगे। अच्छा, हम लोग बड़ी ईद पे समझ रहे होते हैं कि नए नए कपड़े पहन के भी किचन में काम ही करना होता है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, लेकिन ईद तो नए कपड़ों के साथ होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैचिंग चूड़ियाँ, जूते सब ले लिए? नहीं, अभी सैंडल रहती है। और सैंडल रहती है। यहाँ से क्या खरीद रही हैं? वो गजरे ले रही हूँ। कौन से गजरे लिए हैं, मुझे दिखाइए जी। रेड कलर के। रेड सूट है आपका? नहीं, मेरा सूट वाइट कलर का है। वाइट के साथ रेड कॉम्बिनेशन? हाँ जी। क्या बात है। महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, ईद आने पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्या लगता है? हाँ जी, हो जाते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं कुछ हमारे साथ ना। कुछ बार्गेनिंग होती है? हाँ जी। कितने के गजरे बताए थे, कितने में फाइनल हुए? नहीं, उन्होंने 200 के कहा है, मैंने 200 ही दे दिए हैं। अरे बड़ी अमीर लड़की है आप, इसका मतलब है कि जेब खूब भारी है आपकी। भारी नहीं है वो, उन्होंने खुद भी तो कमाना होता है, तो 200 में आता क्या है आजकल में। हाँ जी। 200 मुनासिब है? हाँ जी मुनासिब है। 200 तो हम कुछ खा भी लेते हैं, तो यही समझे खा लिया हमने। अच्छा ठीक है जी। दुकानदारों का भी कुछ हमारी ख़वातीन ख्याल करती हैं। आगे इधर कुछ जूते खरीदे जा रहे हैं जी, और इनसे ख़वातीन से हम बात कर लेते हैं कि कौन सी सैंडल्स, चप्पल या फिर फैशन में क्या है, कौन से जूते हैं। भाई साहब से बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है लगा। ठीक है। सबसे सस्ता जूता कितने का और महंगा कितने का? सबसे सस्ता जूता 800-900 से स्टार्ट होते हैं हमारे। 800-900 से स्टार्ट हो रही है। और सबसे महंगे जूते की क्या कीमत है? 4500 4,000। 4500 वाला जूता कौन सा? वो बंद किया हुआ हमने, वो ब्राइडल में दिखाते हैं ना, वो बंद। कोई बाजी आएगी, डिमांड करेंगे, फिर दिखाएंगे। छुपा के रखा हुआ है? आगे रखा हुआ है। 800-900 वाला कौन सा जूता? 800-900 वाला इस तरह में फ्लैट में है। मुझे बताइए, ख़वातीन ज़्यादा महंगे जूते खरीदती हैं या फिर सस्ते 2-3 ले लेती हैं? सस्ते ज़्यादातर खरीदती हैं। 800-900 वाला? नहीं, सेलें लगी होती है ना 650 में, 500 में, वो वाले लेते हैं ख़वातीन। बड़ी ईद पे कितनी शॉपिंग होती है ख़वातीन में? नहीं होती, छोटी ईद पे ज़्यादा होती है। छोटी पे खूब रश होता है? बड़ी ईद पे नहीं होता, छोटी ईद पे होता है। लेकिन बड़ी पे भी मुझे तो खासा रश नज़र आ रहा है। नहीं, ये रश नहीं है, ये कुछ भी नहीं है जो छोटी ईद पे होता है। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद की तैयारी कितनी हो गई? अभी स्टार्ट है, कुछ मिल ही नहीं रहा। वैरायटी है लेकिन पुरानी चीजें हैं। छोटी ईद वाली उससे भी पिछली मुझे लग रही हैं। बाहर जो रेडीमेड देखे हैं, आप यकीन करें बहुत ही पुराने हैं। पसंद ही नहीं आ रहे? नहीं। अच्छा, महंगाई होती जा रही है, चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, क्वालिटी डाउन होती जा रही हो रही है, लेकिन यहाँ अच्छा है सब कुछ। अभी आपने शुरू की है और अभी से पसीनों पसीनी हो गए हैं? शुरू नहीं की, पिछले 2 घंटे से यही कुछ कर रहे हैं। अच्छा, 2 घंटे से क्या क्या खरीदा आप ये बताइए। सिस्टर के लिए एक सूट लिया, बड़ी मुश्किल से पसंद आया है। ये बेटियों को कुछ पसंद नहीं आ रहा।
और लिस्ट में क्या क्या है? अभी कपड़े हैं, जूतियाँ पसंद इनको आ गई हैं क्योंकि इन्होंने एक दो पहले सूट जो बनाए हैं ना उनसे मैचिंग हो गई है। और जो मेन सूट है ना उसके लिए फोर्ट्रेस का सोच रहे हैं उधर चले जाएं। इधर कपड़ों में कोई वैरायटी नहीं है। अच्छा, जूते ले लिए अनारकली से? हाँ, ज्वेलरी भी ली है। अपने लिए क्या लिया आपने? मैंने कुछ नहीं, क्यों? मैं ले चुकी हूँ। कपड़े बन गए? हाँ, किस रंग के कपड़े बनाए? मैंने बनाया, ये मेरी बर्थडे थी तो बच्चों ने गिफ्ट दिया था अरे वही ईद पे चल जाएगा जोड़ा। कि वो ब्रांडेड सूट वो मेरे बने पड़े हुए हैं, मैंने कुछ नहीं लेना। अब महंगाई कितनी मार्केट में देख रही है, स्पेशली जब त्योहार आते हैं, चाहे वो सब्ज मसाला जात हो, मिर्च नमक हो, हर चीज महंगी हो जाती है। तो बड़ी महंगी हुई है, बहुत ज्यादा। और यहाँ भी जो 2500 का सूट है वो 25 वर्ष की शक्ल ही नहीं है, जो 3000 का वो लग नहीं रहा। और मसाले की ये तो पूछे ही ना इनमें तो बड़ा। अभी रिक्शे पे आए हैं तो उन्होंने हमसे टैक्स लिया है, वहाँ पे जो डन किया था उतरते वक्त उन्होंने कहा जी आपको इतना टैक्स साथ देना पड़ेगा। ये 100 यूनिट जो बिजली का हम लोगों ने कम किए हैं वो हम आवाम से ये टैक्स के सूरत में लेंगे। ये बड़ी ख़राब बात है, बहुत ज़्यादा। अब हमारे पे तो थे, हमने दे दिए। यानी हर तरफ से आवाम ही पिसेगी, आवाम पर बोझ आएगा। आग लगी हुई है लोगों के घरों में। हमारे कुछ मिलने वाले हैं, बता नहीं सकते। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, हम परेशान हैं, और जो नहीं कर सकते उनका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। बिल्कुल जी, ये हर घर की कहानी है कि कुछ लोग तो कोशिश करके अपने घर को चला रहे हैं और अच्छी अच्छी ईद भी गुजारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोशिश के बावजूद भी ईद अच्छी नहीं गुजार सकते क्योंकि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो उतनी शॉपिंग करें जितना उनका दिल चाहता है शॉपिंग करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसके साथ आए शॉपिंग पर? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। आप अच्छे भाइयों की तरह साइड पे खड़े हुए हैं। कितना टाइम हो गया खवातीन को शॉपिंग करते? तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटा हो चुका है। अभी कितना मजीद इंतजार करना पड़ेगा? तकरीबन आधा घंटा और लग जाएगा, अभी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। क्या क्या लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या खरीदारी है? इसमें बच्चों के लिए कपड़े हैं और साथ जूते हैं और थोड़ी बहुत जो है वो बड़ी बेटी की ज्वेलरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है। क्या क्या शॉपिंग हो गई, क्या क्या रहती? अभी तो सिर्फ जो है ना सिर्फ जूते लिए हैं, अभी तो कपड़े रहते हैं। खवातीन कपड़ों से शुरू होती हैं तो फिर जूतों पे आती है। आपने कपड़े बहुत महंगे हैं ना इसलिए वो फिर वो एंड टाइम पर लेंगे ताकि थोड़े सस्ते हो जाए। एंड टाइम पे सस्ते हो जाएंगे? हो जाएंगे, जैसे बकरे सस्ते हो जाएंगे। ये किसने बताया आपको वैसे फॉर्मूला? वो कहते हैं ना, बड़ों से सुना हुआ है कि जब बारिश होती है तो मंडी नीचे हो जाती है, शायद कपड़े भी नीचे हो जाए। अब दुकानदार कोशिश करेंगे कि बिक जाएं किसी भी सूरत। इस तरह इसलिए। अच्छा, क्या सोचा हुआ है? कोई खास ट्रेंड फॉलो करने वाली हैं ईद के कपड़ों के हवाले से, या जो अच्छा लग जाए वो खरीद लेंगे? बस जो अच्छा लग जाए वो खरीद लेती। महंगाई कितनी बाजार में? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है कि जो हमारे जैसे हैं वो तो बहुत मुश्किल से, मेरा ये हाल 1-2 ही सूट ले रहे हैं। मैंने तो अभी शॉपिंग ही नहीं की, अभी तो मैं अपनी सिस्टर की शॉपिंग कर रही हूँ। अभी बहन की चल रही है? बहन की और उसकी बेटे की करने के लिए आई हूँ। अभी मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अभी इनकी करवा रही। अच्छा, इनकी हो गई पूरी, करीब करीब पहुंची? इसकी छोटे की हो गई है, बड़ी सिस्टर की रहती है। उनका एक सूट आया, अभी एक सूट रहता है। अच्छा। अभी उनकी सिर्फ जूतियाँ नहीं है, और आपकी अभी सारी शॉपिंग रहती है? अभी सारी रहती है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। आपकी खरीदारी हो गई मुकम्मल? हाँ जी बस हो रही है साथ साथ। क्या क्या ले लिया, क्या क्या अभी रहता है? जूते लिए हैं अभी फिलहाल। हाँ जी, और कपड़े रहते हैं अभी। अच्छा, मेन कपड़े तो अभी रहते हैं आपके? हमने इस दफ़ा जूतों से स्टार्ट की है। अच्छा। हाँ जी। और चूड़ियाँ, कोई ज्वेलरी? ज्वेलरी ले ली है अभी, चूड़ियाँ भी ले ली हैं। हाँ जी। मार्केट में छोटी ईद पे ज़्यादातर तैयारियाँ होती हैं, बड़ी ईद पे कम होती हैं जी। तो क्या बड़ी ईद पर छोटी ईद वाले कपड़े चलाए जा सकते हैं या फिर? लेकिन पहले चलाए जाते थे, लेकिन आजकल नहीं। आजकल तो कजन्स ने कपड़े देख लिए हों तो फिर ऐसा लग रहा होता है कि ये तो पहनना गुनाह हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो है वो न्यू डिज़ाइन आते हैं, जारी बात है न्यू लेने पड़ते। आप क्या पहनने वाली हैं? फ्रॉक पहनेंगी, शलवार कमीज पहनेंगी, शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट, क्या पसंद है आपको? मैं फ्रॉक भी है, फ्रॉक ले ली है, एक सूट ले लिया है, आगे शलवार कमीज इंशाल्लाह। एक शलवार कमीज चाहिए। घर में काम कितना करेंगी ईद पे, या फिर कपड़े पहन के कि अब तो हम नए नए कपड़े पहन लिए अब काम करेंगे? काम कौन करेगा? तो फिलहाल नहीं है कोई इरादा करने का। अच्छा, काम कौन संभालेगा किचन का सारा? किचन का मैं ही संभालती हूँ, लेकिन ईद के 3 दिन है। बाइकआउट होगा काम का? हाँ जी बिल्कुल। घर कैसे चलेगा? मेहमानों को कौन देखेगा ये बाइकआउट कर देंगी तो?
कोई नहीं, मेहमान बन के जाएंगे। हम मोदी मेहमान है। क्या बात है, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि इससे पहले कि कोई मेहमान इनके घर में आए, ये खुद मेहमान बन के किसी के घर में चली जाएंगी। बच्चों के कपड़ों की खरीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह। ठीक है, कितने कितने में बच्चों के कपड़े बिक रहे हैं? कुछ सस्ता मिल रहा है क्या? ये बस हम लाट लगा रखी है, सस्ता बेच रहे हैं, माल निकाल रहे हैं। हाँ, इतने महंगाई के दौर में कैसे सस्ता बेच रहे हैं, पहले ये बताइए। हम सस्ता लेके आते हैं, हमारे जैसे देख लें कोऑपरेट कर लेते हैं हम अपने जैसे लोगों से। कितने की बच्चों की पैंट्स, कितने की शर्ट? ये हम 500 की बेच देते हैं, 900 की 1000 की सेट बना के बेच देते हैं, 100 रुपये प्रॉफिट रख लेते हैं। लोगों में कितनी सकत रह गई ईद की शॉपिंग करने के हवाले से? महंगाई परेशान कर नहीं, सकत नहीं है सर, बड़ी मजबूरी के तहत। कुछ बच्चे छोटे होते हैं, मजबूरी होती है माँ बाप को कि चलो एक पैंट शर्ट दिला दो बच्चे को, तो वो कोशिश करते हैं कि इतने हम कहते हैं चले ले जाएं, लेकिन मुश्किल हो गया। कोऑपरेट करते हैं, बहुत मुश्किल हो गई। ठीक है जी, मुश्किल हो के रह क्या है। इस जानिब कुछ बच्चों के कपड़े खरीदारी हो रही है और मुनासिब कीमत है या फिर ज़्यादा है, इन खवातीन से ही जान लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बच्चों के कपड़े मिल गए? हाँ जी मिल गए। किस किस बच्चे के मिल गए? दोनों के। पसंद के मिल गए? हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा, मुनासिब कीमत या महंगे? नहीं, मुनासिब मिल गए। अच्छा, अपनी कितनी शॉपिंग हो गई? माशाल्लाह मुकम्मल हो गए। सारी चीजें हो गई। क्या क्या लिया आपने? किस किस रंग के जोड़े लिए? मल्टी कलर्स हैं बच्चों के, आपको पता है कि फास्ट कलर्स अच्छे लगते हैं, फास्ट कलर्स ही नहीं। और अपने लिए? नहीं, अपने लिए नहीं, अभी लिया, अपने लिए अभी देखेंगे, अभी बच्चों का तो पूरा हो जाए। अभी देखेंगे। इतना कम वक्त रह गया ईद में और अभी आप सोच रही हैं? कोई बात नहीं, बच्चों के लिए बस बहुत है। खवातीन ने बड़ी ईद सारा दिन किचन में गुजारनी है। वो तो लाजमी है। वो तो लाजमी है। क्या हाल है बेटा? ठीक। ठीक है, क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन भाई, क्या क्या खरीदा आपने? मैंने अभी एक पैंट शर्ट खरीदी और 2 शर्ट्स। 2 शर्ट्स ली हैं और एक पैंट शर्ट ली है। अभी क्या क्या और लेना है? अभी वॉच लेनी है और ऐनक। वॉच रहती है, ऐनक रहती है, और जूता ले लिया? जी। जूता हो गया जी। अच्छा, मामा ने मना तो नहीं किया कि ये चीज़ नहीं लेनी, ये महंगी है? क्या था, लेकिन हमने मनवा ली अपनी बात। मनवा ली? कैसे मनवाई? जिद करके। जिद कैसे? बैठ गए नीचे टांगे मारी के? नहीं नहीं, थोड़ा सा रोकर, थोड़ा सा रोकर। कहाँ रोए, बाजार में के घर? बाजार में। ओ, बाजार में रोना पिटना बच्चों का, इमोशनली ब्लैकमेल। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका क्या नाम है बेटा? अस्मा। अस्मा बेटी ने क्या क्या ले लिया? मैंने कपड़े लिए हैं और अभी जूते रहते हैं और एक परांदा रहता है। और क्या रहता है? परांदा। परांदा पहनना है ईद पर? जी। अच्छा, इसके बाद 24 दे दीजिए। इसको आपने परांदा पहने देखा और वो अच्छा लग रहा था, आपका भी दिल चाहा परांदा पहनने को? मेरी खाला की बेटी को। खाला की बेटी ने परांदा पहन लिया, हम कैसे पीछे रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, तब से पीछे पड़ी है, मैंने भी परांदा पहना है। इतने बाल हैं कि परांदा आ जाएगा? अरे बाल तो प्यारे हैं बेटी के। अच्छा, चूड़ियाँ ले ली? नहीं, अभी। ईद की ड्रेस किस कलर की है? ईद की ड्रेस एक पिंक कलर की है, एक येलो कलर की है और एक ब्लैक कलर। अच्छा, और सैंडल भी, जूते भी 3 ही चाहिए या एक जूते से चल जाएगा, हो जाएगा गुजारा? 2 जूते। 2 जूते चाहिए जी। अच्छा, बड़ी ईद पे ज्यादा शॉपिंग या छोटी ईद पे ज्यादा शॉपिंग? नहीं, नॉर्मल, दोनों पे नॉर्मल। दोनों पे जेब के मुताबिक? हाँ जी, पॉकेट के हिसाब से नॉर्मली। लेकिन बच्चों की फरमाइशें नहीं खत्म होती। उनकी खुशी के लिए तो हम कह रहे हैं, अपनी तो बस खैर है। जाहिर सी बात है, अपनी खैर है, बस बच्चों। ठीक है जी, बच्चों की खुशी के लिए तो फिर वालिदैन कोशिश करते ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। ठीक है, परेशान लग रही हैं जूतों की कीमतें सुन के या कुछ पसंद का नहीं मिल रहा इसलिए? कुछ पसंद का नहीं मिल रहा, बहुत महंगाई है यहाँ पे, क्या करें हम? महंगाई से परेशान? बहुत ज़्यादा। खरीदने क्या क्या आई हैं? दिल क्या क्या चाह रहा है लेने को? दिल तो कर रहा सब कुछ लेने, लेकिन समझ नहीं आ रही लें क्या, क्योंकि यहाँ पे देखें महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले नहीं थी, जब इतनी बहुत ज़्यादा कर दी है उन्होंने। और ईद पर तो वैसे ही महंगाई बहुत ऊपर चली जाती है। जी ऐसे ही है। आपने क्या क्या ईद की शॉपिंग कर ली? क्या रहती है? जूतियाँ रह गई हैं बस, बाकी सब कुछ हो गया। कपड़े हो गए? कितने जोड़े बनाए? मैंने माशाल्लाह 4-5 बनाए हैं। क्या बात है, आपको तो महंगाई ने कुछ भी नहीं कहा, आपने 4-5 जोड़े बना लिए। बहुत सोच समझ के बनाए हैं।
क्योंकि आजकल की महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से यानी कि इनको चाहिए कि थोड़ा सा लेस वगैरह करें। जो लोग परेशान हैं बेचारे, जो नहीं कर सकते इतना अफोर्ड, उनको पता होना चाहिए कि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इसी वजह से। ठीक है जी। आप जूता पसंद आ गया और भाई ने रेट बढ़ा दिया। नहीं ऐसा ही करते हैं ये भाई। नहीं प्लीज मैम। भाई साहब जी मैम, आप शिकायत कर रही हैं कि जूता पसंद। मैं वैसे मजाक कर रही थी, यहाँ पे चलता रहता है ऐसे। लेडीज़ को शौक होता है बार्गिंग करने का, अगर वो बार्गिंग ना करे ना तो उनको कहना हजम नहीं होता। ना करे भाई साहब, आप भाई एक्सपर्ट है बार्गेनिंग करने में। हाँ हम तो हैं, लेकिन लेडीज़ हमारे से ज़्यादा हैं। आप लोग इतने रेट बताते हैं, अब उनकी आदत बन गई है कि बहस होगी। लेडीज़ भी आती हैं, कहती हैं मेरे पास है ही इतने पैसे, थोड़ी देर बाद जूता पैक करवा के साथ दूसरा जूता भी ले रही होती हैं। चलें, शुक्रिया। अच्छा, ईद आती है तो सब हमारे दुकानदार भाई क्यों महंगाई कर देते हैं बहुत ज्यादा? वो आपको कहने ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा होता सारे कस्टमर शिकायत कर रहे हैं। वो तो ओवरऑल हर कस्टमर की सोच होती है ये। अब आप जानवर लेने जाएंगे मंडी में, आप क्या कहेंगे सस्ता है वहाँ पे? वहाँ भी महंगा है, व्यापारी भी जानवर महंगे कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, जैसे जैसे पेट्रोल के रेट है वैसे भी जूतों ने भी तो ऊपर जाना ही है ना, कि जूतों को स्टिल वही रेट रहना उन्होंने। ठीक है जी, पेट्रोल के साथ सारी चीजें महंगी होंगी, जूते भी महंगे होंगे, कुर्बानी के जानवर भी महंगे होंगे। मजीद हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ईद की शॉपिंग करना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया? आजकल तो बहुत आसान हुआ है, रश भी बहुत कम है। महंगाई की वजह से लोग मेरा ख्याल ज़्यादा निकले नहीं है, सड़कों पे भी रश कम है। और महंगाई बाजार में बहुत रश कम है। महंगाई आपको परेशान कर रही है या नहीं? जाहिर है सबको, हम भी सबके साथ ही हैं, सबको ही कर रही है, मगर करनी पड़ती है, जाहिर है। बड़ी ईद पर कितनी तैयारी होती है वैसे ख्वातीन की? बड़ी ईद पे वैसे कम ही होती है, क्योंकि वो ज़्यादा कुर्बानी की तरफ ध्यान होता है सबका। सारा दिन किचन में गुजरना होता है। हाँ, लेडीज़ का तो यही काम है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन तो शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन जो हमारे मर्द भाई हैं वो भी ख़वातीन की हेल्प कर रहे हैं। कुछ बच्चों को संभाल रहे हैं और कुछ साइड पर बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। ख़वातीन को कहा जी जाएँ आज ईद की खूब शॉपिंग कर लें। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी। कौन कौन गया शॉपिंग करने? मेरी बेगम गई है फिलहाल। आप आराम से बच्चे संभाल रहे हैं? अच्छा, ये डील हो गई थी, कितना टाइम दिया आपने? तकरीबन 1 घंटा हो गया, अभी तक कुछ पसंद नहीं आया। ओपन टाइम है या फिर फिक्स हुआ था कि इतने टाइम में वापस आना है? अब 10-15 मिनट ही रह गए हैं। हाँ, अभी गए हुए। उसके बाद आपका पारा चढ़ने वाला है। हाँ जी, 1 घंटा हो गया, बच्चे को मैंने संभाला हुआ है। अच्छा, बच्चा तो माशाल्लाह इतना अच्छा आराम से बैठा हुआ है, तंग भी नहीं कर रहा। क्या क्या खरीदारी आज बताया गया है कि होनी है? 2 जूते, सूट वगैरह, ज्वेलरी, जो उनका मेकअप का सामान, बस। आपने कुर्बानी का जानवर ले लिया? जी, 1 बकरा लिया। बकरा लिया है, मुनासिब कीमत पे मिल गया? 40,000 का। 40,000 का, अच्छा मिल गया। जी। मंडी में तो आजकल हमने अपने गांव में लेके पहले ही रखा हुआ था। हाँ, उधर से लेके आए थे। कौन से गांव में? ये बुड्ढे ग्राए। ठीक है जी, इन्होंने तो कुछ बचत हो गई होगी फिर तो। आप बचत हो गई। बाजार में क्या हालात है? चीजें कितनी महंगी? पहले ईद की शॉपिंग के लिए कितने पैसे देते थे, आजकल कितने देने पड़ते हैं? तो समझ ले जेब सारी खाली है अब। सारे पैसे दे दिए? सारे पैसे दे दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हैप्पी हैप्पी लग रही हैं, लग रहा है सारी अच्छी अच्छी चीजें और सस्ती सस्ती चीजें मिल गई आपको। जाहिर है। हाँ जी। कितनी शॉपिंग अभी तलाश है? क्या क्या खरीदना है? अभी इस टाइम जूतियाँ वगैरह और थोड़ी ज्वेलरी खरीदने आ रही थी मैं। अपने लिए? हाँ, अपने लिए भी और बहुओं बेटियों के लिए भी। ईद की शॉपिंग आप ही करेंगी? हाँ जी, थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं। ठीक है, ईद की शॉपिंग करना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया? आजकल तो बहुत आसान हुआ है, रश भी बहुत कम है। महंगाई की वजह से लोग मेरा ख्याल ज़्यादा निकले नहीं है, सड़कों पे भी रश कम है। और महंगाई बाजार में बहुत रश कम है। महंगाई आपको परेशान कर रही है या नहीं? जाहिर है सबको, हम भी सबके साथ ही हैं, सबको ही कर रही है, मगर करनी पड़ती है, जाहिर है। बड़ी ईद पर कितनी तैयारी होती है वैसे ख्वातीन की?
बड़ी ईद पे वैसे कम ही होती है क्योंकि वो ज़्यादा कुर्बानी की तरफ ध्यान होता है सबका। सारा दिन किचन में गुजरना होता है। हाँ, लेडीज़ का तो यही काम है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कितनी जेब हल्की करवा दी इन्होंने? ये मैं कोई हिसाब नहीं रखता हूँ, बस मैं तो साथ साथ खामोशी से पिटता रहता हूँ, ये अपनी मर्जी से करती हैं ये बस। आपका बस इतना रोल होता है कि जहाँ जहाँ पैसों की जरूरत है वो देते जाएं। उनके पास ही होते हैं। अच्छा। तो बस मैं साथ साथ होता हूँ। आप साथ दे रहे होते हैं? बस साथ दे रहा हूँ। पसंद करवाते हैं चीजें साथ में कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, या कभी कभार कह देता हूँ और मेरी तरफ घूर के देखती हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ। ऐसा होता है? बस कभी कभार के नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये लेनी है, ये नहीं लेनी। फिर आपको पसंद होती है, आप इनकी पसंद पे छोड़ देती हैं या? इनकी कोई चॉइस नहीं है, लेडीज़ के मामले में इनको कोई पता नहीं। साफ जवाब? हाँ, नहीं, उन्हें वाकई नहीं कोई पता। क्या बताए भाई साहब, आप बस साथ साथ के बारे में कोई भी लेडीज़ क्या चीज़ें पसंद करती नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ बहुत कम मर्द हजरात में इतना हौसला होता है कि वो ख़वातीन को साथ लेकर शॉपिंग करवाएं। ज़्यादातर इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हमारी नेचर ऐसी है कि हम बहुत एक चीज़ लेने जाते हैं, चार और पसंद आती है और बाजार में खूब घूमते हैं। ऐसा ही है? पहले ये ऐसे ही थे, मगर अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं, अब चलते हैं साथ। पहले नहीं चलते थे बिल्कुल भी। अब ऐसा क्या हुआ, पहले क्यों नहीं जाते थे? एक्चुअली एक उम्र गुजर गई है हमारी, बच्चे जवान हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो अब शायद कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आता था इनके साथ बाजार, कभी भी नहीं आता था और ये खुद ही अपनी मर्जी से करती थी मेरी वालदा के साथ। यहाँ अब टाइम है तो आ जाते हैं। आपने आदत कैसे बदली, क्या सोच के बदली? आदत नहीं बदली है, मुझे जिस वक्त मैं अक जाता हूँ ना पतंग, मैं कहता हूँ जल्दी चलो निकलो यहाँ से। तो वैसे ही कल मैं आया था मार्केट, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि बहुत कम रश था ही नहीं। तो मैं दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह पाक इन दुकानों पे लोग आए, रश होना चाहिए। ये आम हालात में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर ईद के दिन है, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज काफ़ी सारे लोग थे। कल तो बहुत परेशान थे कि बिल्कुल ऐसे था जैसे हू का आलम। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि अगर कोई चीज़ 20 रुपये 50 रुपये बढ़ती है तो हमारे दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी पे उतर आते हैं, बहुत महंगी कर देते। मैंने कल कहा था, मैंने कहा कुछ तो महंगाई है, कुछ आप लोगों ने आर्टिफिशियल महंगाई की हुई है। हर बंदे की सकत नहीं है, जेब इजाज़त नहीं दे रही। देखे ना, अब इसने कम से कम 50-60 लाइटें लोगों के लिए लगाई हुई है, तो उसने बिल भी देना है, उसने मुलाजिम भी रखे हैं, उसके पैसे भी देने हैं। तो सारा दिन बेचारा बैठा हुआ है। अगर 4 गाहक आ गए हैं तो उसने कोई 50 रुपए ज़्यादा बता दिया, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। कारोबार भाइयों की बात करेंगे। ये लाख रुपए किराया मैं दे रहा हूँ स्टॉल का, और 23,000 बिल है। कि इन लोगों का अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। 3 लड़के लेते हैं। लाइटें थोड़ी कम कर ले। कम कैसे कर लूँ? ये देखे ना, जूते कम चमकेंगे। कम चमकेंगे। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्लाह का, करना चाहिए। ईद के दिनों में खूब अच्छा है। नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का, काम नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है बड़ी। पिछले सालों की ईदें कैसी और इस साल की? कोरोना से पहले ईदें अच्छी थी, उससे पहले काम था, अब नहीं है। कोरोना और फिर महंगाई। ये पीछे से ना जूती पहले हमें सस्ती मिलती थी, आगे महंगी बिकती थी। अब ये पीछे से माल महंगा मिलता है, ये पैसे नहीं देते लेडीज। ये 1200 की है, ये 1000 की है। ये 1200 का जूता है? बिल्कुल नहीं लग रहा। ये पहन के देखिए जरा, सॉफ्ट है। मुझे महंगा लग रहा है उसकी क्वालिटी देखकर। ये 1200 का मेरे हाथ में है। अच्छा, बाजियाँ ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं या चुप करके? मैं रखते ही नहीं, मेरे पास हल्की कोई जूती नहीं है। नीचे ब्राइडल है 5,000 का जूता, 7,000 का, 5,000 का दुल्हन के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चूड़ियों की पिक्चर्स बना के भेज रही हैं घर? जी, मैंने मेरी भतीजी की शादी है। अच्छा। तो उसने मुझे कहा लाने के लिए ना। अच्छा। तो लेकिन ये मुझे इतने कोई खास अच्छे नहीं लग रहे, मैंने कहा चलो उसको भेज के देखती हूँ, हो सकता है उसको अच्छे लग जाए। कितनी सहूलत हो गई ना इन तमाम ऐप्स की, हमें कि फौरन पिक्चर भेजी और फौरन ये है कि फौरन रिस्पॉन्स आ जाएगा उधर से ना। अभी बताएगी कि क्या करना है। शादी की तैयारी या ईद की तैयारी? शादी की तैयारी, उसकी शादी है माशाल्लाह। अगले दिन शादी, ईद से तीसरे दिन शादी है, इसलिए। इतनी गर्मी में भाई साहब 2 महीने आगे कर लेते हैं, कैसे खवातीन कपड़े पहनेंगी? असल में इंग्लैंड जाना है, वहाँ ठंडा मौसम है तो इसलिए बच्ची ने इंग्लैंड जाना है, बारात भी उधर से आनी, ईद पे छुट्टियाँ होती हैं। तो इसलिए उन्होंने ईद का भी मजा हो जाए और शादी भी निपट जाए। ईद भी हो जाए और शादी भी हो जाए। अच्छा, शादियाँ करना कितना आसान रह गया इस दौर में, महंगाई के दौर में?
बस जो करना चाहते हैं वो तो करते हैं ना जिनके पास है वो करते हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे फिर मजबूर हैं। लेकिन अब तो अच्छे खासे भी मुश्किल हो गया, महंगाई के लिहाज से बहुत मुश्किल हो गया। पहले ठीक है लाखों में होती थी, अब करोड़ों में बात चली गई है। बात ये बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पर भी चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैचिंग हो गई? पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, क्या करें। मैचिंग नहीं हो रही? मैचिंग बस वो थोड़ा उनका दिमाग थोड़ा अपना मिला के तो हो जाएगी। अब बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका हुस्न नजर है। मुझे बताइए किसका जोड़ा है? ये कोई खुदा बख्श कहते हैं, मैंने पहली दफा ही लिया है, तो रीजनेबल प्राइस है। फिर आपका जोड़ा है? जी मेरा। और साथ मैचिंग चूड़ियाँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी है आप ना। बहुत कम खवातीन होती हैं जो इतना तरद्दुद कर दी हैं अपने लिए। मैंने सीखा, मेरी दरानी जो है ना फैसलाबाद से है, तो जब कोई जोड़ा लेती है सर से पैर तक सभी मैचिंग, तो मैंने कभी नहीं लिया। अच्छा। मैं अपने स्टॉक में से पहन लेती हूँ। अब मैंने ये सीखा है कि ऐसा ही करना चाहिए। हाँ यही तो जिंदगी है ना, अपने लिए हम कुछ भी नहीं करते। अच्छा अभी पसंद आ गई या मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ गई। अच्छी लग रही है वैसे ये कुंदन की चूड़ी। लगता है कि जो कोई ले रहा होता है ना तो उसमें से मेरी बड़ी अच्छी सिलेक्शन हो जाती। तो उन्होंने रेट बनाया सभी, तो मैंने कहा मुझे भी दो, वो मेरे साथ मिल गया। आपको बार्गेन अलग से नहीं करना पड़ा? रेट बना खड़ी होकर देखती हूँ जो कोई ले रहा होता है ना, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। मैं भी यूके से हूँ, मैं वापस जाऊँगी ईद वाले दिन। अब मुझे पता नहीं चला था कि मैं काम से आई थी 2-3 हफ्ते के लिए, लेकिन मुझे ये था कि उस वक्त जो मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा तो मैंने देखा नहीं कि ईद कब है। अब मैं ईद के दिन ट्रैवल कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ओवरसीज के लिए पाकिस्तान में ईद करना तो बहुत बड़ा जश्न होता है कि अपने मुल्क में ईद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये तो बचपन से हम यहाँ पे पले बड़े हैं, यहीं से यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ओल्ड कैंपस में, न्यू कैंपस में। और यहाँ पे आके अभी मैंने वो बानो बाजार की चाट खाई तो मैं देख रही थी कि वो मिर्चों वाला शोरबा की तरह, तो वो कहते हैं वो नहीं देते। अब जमाना बदल गया ना, तब्दीली आ गई। मग भर के देते थे, हम उससे ज्यादा चाट से ज्यादा वो खाते थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि महंगाई हो गई है वो चट्टी हमने खत्म कर। पता नहीं, उनके ओवरऑल एक्सप्रेशन सीरियस थे, तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया। अच्छा वैसे पाकिस्तान आकर आपको लगा कि कुछ महंगाई हो गई है पहले की निस्बत, या ठीक है? ऐसा है कि दो कॉन्ट्रास्ट चीजें हैं। एक तो हम रहते हैं जौहर टाउन में, तो वहाँ एक संडे मार्केट लगती है। उस संडे मार्केट में मैंने जब पहली दफ़ा शॉपिंग की तो आई वाज एस्टोनिश्ड कि इतनी चीप है। क्योंकि मुझे भिंडी, मैंने उस दिन 180 का पुदीना, धनिया, भिंडी, टमाटर 50 रुपये 60 रुपये। और मैंने, मेरे एक बहन भाई जो है ना वो कनाडा में है, बहुत पक्के पीटीआई के हैं, मैं नहीं हूँ वैसे। तो एक मेरे बड़े भाई और बहन वो पीटीआई के, तो उनको मैंने बताया, वो कहते पाकिस्तान कैसा है। मैंने कहा मुझे तो शौक है कि 180 की मैंने इतनी चीज़ें ली हैं। तो उसके बाद जब पेट्रोल डलवाया तो उसका शौक था, क्योंकि वो मेरी बहन की गाड़ी में विट्स का 2 पॉइंट अभी बचे थे, तो वो 4500 का पेट्रोल डलता तो वो 8720 का डला। सो इट वाज कॉन्ट्रास्ट। लेकिन अदरवाइज वहाँ पे तो कंट्रोल रेट है, जो कहते हैं जोर से बोलते हैं ये बस। तो चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे लगे। चलें जी, ये हमारे जो ओवरसीज़ आते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली बता रही थी ये खातून, स्पेशली जोड़ा और साथ में मैचिंग चूड़ियाँ, और वाकई ईद ख़वातीन की होती है। मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के स्टॉल्स पे बहुत रश है, लेकिन मर्द लोग क्या कम शॉपिंग कर रहे हैं ईद पे? शॉपिंग करते हैं बच्चों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं शॉपिंग। में कुछ हालात ऐसे हैं कि बहुत कम शॉपिंग है। हाँ जी। ख़वातीन पे हालात असरअंदाज नहीं हो? ख़वातीन वो जाहिर है सब ने अपने हिसाब से करनी होती है शॉपिंग, इसलिए। और ख़वातीन जो है वो उनकी ज़्यादा देखना पड़ता है उनको, बच्चों और ख़वातीन को। जेंट्स में जो होती है ना बकरा ईद, वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, सॉरी जानवर वगैरह की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद की तैयारियां हैं और ख़वातीन हमारी ज्वेलरी भी खरीद रही हैं। क्या क्या खरीदा जा रहा है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी ना हो जी, बस बच्चों के लिए ले रही हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा, क्या क्या बच्चों की फरमाइश आई है? उनकी घड़ी आई है, कोई चेन मांग रहा है, कोई ब्रेसलेट, ऐसी चीज़ें। आपकी अपनी तैयारी हो गई ईद की? जी अल्लाह का शुक्र है। सब क्या क्या खरीद लिया? बस जो आम, आपको पता है औरतों का तो किचन में काम है, किचन में ही सारा दिन गुजरता है। और बस यही है कि घर के कपड़े बना लिए हैं, मेहंदी शहंदी है वो चांद रात को लगवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप घर में स्पेशली बड़ी ईद पर कितना काम करती हैं, क्या बनाती हैं, आपकी क्या ड्यूटी होती है? मेरी बस किचन में होती है खाना बनाने की। ठीक है। तो सारा सबसे मुश्किल काम इस बरसात के मौसम में? वो भी किचन में खड़े होना हो, तो बस तरफ
मैं तो इससे बहुत ज़्यादा घबराती हूँ। मतलब अच्छा, क्या अच्छा बनाती हैं जो आपकी ड्यूटी खाने पे लगी? मेरी बिरयानी वगैरह ज़्यादा कर देते हैं कि जी पुलाव बनाएं, पुलाव बना दें, कढ़ाई बना दें, ये चीज़ें। सबसे पहले तो वो कलेजी बनाते हैं, वो कलेजी खाते हैं तो कलेजी वगैरह हो जाती है। उसके बाद जब कोई मेहमान ज़्यादा कोई आ जाएं तो फिर उनके रात का खाना, फिर गोश्त को समेटना, कुछ बांटना, बस यही होता है हमारा। अच्छा, और ये सारे काम नए कपड़े पहन के होंगे या पुराने कपड़ों के साथ होगा? अब तो नए पहने नहीं जाएंगे, जो हालात है गर्मी के। अच्छा, पुराने पहन के किचन में खड़ा होगा। अच्छा, और फिर नए कपड़े कब पहनेंगी जो आपने बनाए हैं? जब कोई हमें दावत पे बुलाएगा, पहले दिन तो हमारे घर ही सब आएंगे। अच्छा, आप कब जाएंगी? ईद के दूसरे दिन। दूसरे दिन जूता ले लिया, चूड़ियाँ, ज्वेलरी ले लिया? सब कुछ तैयारी मुकम्मल है, बस बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो उनकी फरमाइश के लिए आई हूँ। ठीक है जी, बच्चों की खरीदारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? ठीक है। अब मर्द लोग क्या शॉपिंग नहीं करते ईद पे? करते हैं, शॉपिंग करते हैं। आजकल हालात कारोबार से नहीं है, सौदे सारे महंगे बहुत हो गए, माल नहीं आ गए, फिर लोगों को पैसा भी नहीं है। लेकिन खवातीन तो कपड़े खरीद रही हैं, जूते, ज्वेलरी। बाजार से लंघिया नहीं जाता, इन्ना रश होता, राशि नहीं है, कितने राशि है बाजार से रश कोई नहीं है। अगर इन्नी दुनिया लंघती है, आपस में टकराती है, सब कुछ होता, सब दुकाना पड़ी होती है, सारी दुकाना तो नजर मार के देखो खाली भी। और वजह महंगाई हो गई? महंगाई हो गई, आपको भी पता, हमें भी पता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि खवातीन के स्टॉल्स पे बहुत रश है, लेकिन मर्द लोग क्या कम शॉपिंग कर रहे हैं ईद पे? शॉपिंग करते हैं बच्चों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं शॉपिंग। मैं कुछ हालात ऐसे हैं कि बहुत कम शॉपिंग है। अच्छा। हाँ जी। खवातीन पे हालात असरअंदाज नहीं हो? खवातीन वो जाहिर है सब ने अपने हिसाब से करनी होती है शॉपिंग, इसलिए। और खवातीन जो है वो उनकी ज़्यादा देखना पड़ता है उनको, बच्चों और खवातीन को। जेंट्स में जो होती है ना बकरा ईद, वो ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, सॉरी जानवर वगैरह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। कितनी खरीदारी ईद की हो गई आपकी, कितनी रह गई? अभी तकरीबन 50% समझे हो गई है। 50% में क्या क्या ले लिया? अभी सिर्फ शूज़ लिए हैं बच्चों के, कपड़े अभी देख रहे हैं, कुछ नज़र मुनासिब नहीं लग रहे, अभी आगे देखेंगे जाके। अच्छा, और अपनी कितनी तैयारी होगी? अपनी कंप्लीट है तकरीबन। सारी कंप्लीट है। कितने जोड़े बने इस ईद पे? एक ही बन पाया तो बड़ी बात है, आपको एक ही मुश्किल से। हाँ जी, इतनी महंगाई है, कैसे आपको पता है कि कई घरों में तो एक भी नहीं बन सका, मुश्किल हो जाता। हाँ जी, तो हम तो ये शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि चलो एक तो बन गया ना, ईद का दिन तो गुजर जाएगा। पहले ईदों पे कितने कपड़े बनते थे? बच्चों के तो फिर भी 2-2 बना लेते थे, अपना तो मैं वैसे एक ही बनाती हूँ, लेकिन एक ही। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, क्या क्या खरीदारी हो गई, क्या रह गई? अभी शूज़ ही लिए हैं, अभी लेने हैं कपड़े, आगे देख रहे हैं। अच्छा, शूज़ पसंद के मिल गए आपके? महंगे तो नहीं थे? नहीं, ठीक थे बस। अम्मा पापा ने कहा तो नहीं कि महंगे हैं? नहीं, मम्मा ने कहा जो पसंद है वो ले लो। जो पसंद है वो ले लो। अच्छा, अभी क्या चाहिए? जीन्स शर्ट लेनी है, कुर्ता पैजामा लेना है, सलवार कमीज? कौन से रंग की? ब्राउन कलर की। ये तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर ब्राउन ना मिली कोई और ऑप्शन चलेगा? चल जाएगा। किस कलर में जाओगे? वो जो भी पसंद आ गया। जो भी पसंद आ गया, ये अच्छी बात है जी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। ईद की शॉपिंग करानी घर वालों को, मर्दों के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया जी, बहुत। कितना बजट आउट है? कितना बजट आउट होता है? बजट की बात ना करें, क्या हम क्या आउट ही रहता है आजकल। समझ नहीं आती कि क्या करें क्या नहीं। क्या करते हैं भाई आप? मैं प्राइवेट ही जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। महंगाई जब ज्यादा होती है फिर तनख्वाह, इनकम ज्यादा होती है? नहीं जी, तनख्वाह तो उतनी है, महंगाई डबल हो गई है, तनख्वाह उतनी है। तनख्वाहें उन्होंने नहीं बढ़ा रहे, तनख्वाह उतनी है, महंगाई डबल हो गई। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक। आप? ठीक है। कहाँ से आई? हम आए अस्करी 11 से। अस्करी 11 से अनारकली में? हाँ जी। शॉपिंग करने? हाँ जी, शॉपिंग करने। हमेशा अनारकली से होती है? हाँ या इधर ही आते हैं हम लोग।
अच्छा, क्या क्या खरीद लिया, क्या रहता है? अभी आए हैं, अभी कुछ नहीं खरीदा, अभी आए हैं अभी। अच्छा, और सोचा क्या है, लेना क्या क्या है? कपड़े लेने हैं, चूड़ियाँ लेने हैं, बच्चों के जूते वगैरह लेने हैं, और कुछ बस। कपड़े बन गए या अभी वो भी बन? कपड़े लेने हैं अभी, जूते भी लेने हैं, कपड़े भी लेने हैं अभी। क्या नाम है बेटा? आयशा। आयशा। आयशा बेटी, क्या खरीदना है आपने? कपड़े भी, जूते भी और चूड़ियाँ भी। कपड़े कौन से वाले चाहिए, किस कलर के? अभी पता नहीं। जो पसंद आ जाएंगे, मामा की पसंद के या अपनी पसंद? मम्मा की पसंद के। अच्छा, और चूड़ियाँ? मम्मा की पसंद से। बड़ी अच्छी बच्चियाँ, आजकल तो बच्चियाँ खुद फरमाइशें कर रही हैं, ये आपकी पसंद पे चल रहे हैं बच्चे? हाँ जी, नहीं वो मेरी पसंद के पहनती हैं हर चीज़। आपका क्या नाम है? अलीजा। अलीजा बेटी ने क्या लेना है? मैंने भी मम्मा के पसंद के कपड़े। मम्मा की पसंद के कपड़े। अच्छा, शलवार कमीज चाहिए, फ्रॉक चाहिए? फ्रॉक चाहिए, किस कलर का? ब्लैक कलर। अरे, और ब्लैक के साथ चूड़ियाँ किस कलर की होंगी? मम्मा जो कहेगी वो। रेड पहन लो, अच्छी लगेंगी ब्लैक के साथ। रेड या गोल्डन पहन लो, वो भी अच्छी लगेंगी। रेड। चलें जी, इनका तो ब्लैक फ्रॉक और रेड चूड़ियाँ डन हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, माशाल्लाह फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए। हाँ जी। जेब भारी है खूब? बस जी गुजारा हो रहा है, इतनी महंगाई में जेब कहाँ भारी हो रही। इतनी महंगाई है, काम बस आए हैं, थोड़े बहुत ही शॉपिंग करेंगे, बच्चों के लिए कपड़े ही लेने हैं, और तो कुछ चीज़ ले नहीं सकते। अभी फ्यूल डलवा के पेट्रोल डलवाया है, 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो महंगाई तो है। जेब अब वो बातें ख़त्म होगी, जेब वाली जेब अब नहीं भरती। अब त्योहार भी, इतनी तनख्वाह भी नहीं है, जिससे ड्राइवर हूँ मैं, और ये मेरे बच्चे इधर, बस गुजारा हो रहा, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करें। लेकिन भाई साहब, त्योहारों पर तो हर एक की कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे कपड़े, बच्चों की चीज़ें खरीदी जाएं। हाँ जी बिल्कुल, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि अच्छे कपड़े हों बच्चों के लिए, हर चीज़ बच्चों को खुश करने के लिए। तो इधर हम लोग जो है प्रदेश में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये भाई परेशान है कि बच्चों को शॉपिंग भी करानी है और महंगाई भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? सिर्फ एक जूती ली है, एक सूट लिया, एक बच्चे का सूट लिया। 6000 लेकर आया था बस, जिसमें से 500-600 बच गया। 6000 में 2-3 चीज़ें आई बस? 2-3 चीज़ें आई हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ले पाए। इतनी महंगी क्यों खरीद ली? थोड़ा सस्ता खरीद लेते। जितनी कोशिश की है 1200 तक मिल जाए, 1000 तक मिल जाए, नहीं गुंजाइश हुई इनकी, नहीं मिला कोई सूट भी। 2000, 2500, 3000 इतने मांगते हैं, 7000 मांगते हैं, 8000 मांगते हैं। बंदा क्या करे, गरीब बंदा तो ताज़ी दिहाड़ी कमाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईद पर स्पेशली रेट ऊपर चले जाते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर वैसे भी इतनी महंगाई है? आम रूटीन में भी इतनी महंगाई है, ईद पे तो उससे डबल कर देते हैं वो। तो बंदा गरीब बंदा क्या करेगा? ईद पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं होता। उनसे कोई पूछने वाला है। पेट्रोल देख लें, वो 250 रुपये लीटर हो गया है। तो गरीब बंदा दिहाड़ी लगाएगा, पेट्रोल डलवाएगा, या कपड़े बच्चों का लेगा। ईद की शॉपिंग अपना सूट लिया है या बच्चे भांजे का लिया है बस, और कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक जूती ली है। अब घर जा रहे हैं जी। सोच के क्या आए थे कि 6000 में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो यही आए थे 3-4 सूट मिल जाएंगे, पता चला इधर आके एक सूट मिला है। बच्चे का कितने का मिला? बच्चे का 600 का मिला है। और आपका? मेरा 1200 का, और जूती वो 700 की। तो बंदा क्या करेगा, गरीब बंदा। गरीब बंदा क्या करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक जी। आप इतने परेशान क्यों हैं? पसंद की चीजें नहीं मिल रही या महंगी लग रही हैं? नहीं, महंगी बहुत, महंगाई बहुत हो गई है। 250 रुपये किलो, 250 रुपये लीटर वो हो गया, पेट्रोल हो गया है। हम आए हैं, वो क्या नाम, एयरपोर्ट रोड से आए हैं, तो हम तो सोचे थे यहाँ से सस्ती चीज़ मिलेगी। हम 6 बजे के आए हैं, अब देखें 9 बजने वाले हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम घर कैसे जाएँ, क्योंकि हमने तो शॉपिंग भी करनी है, ईद भी गुजारनी है, ये भी करनी है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि हमने नून लीग को वोट डाला था, तो हमने कहा चलो महंगाई सस्ती हो जाएगी, ये तो उससे भी ज़्यादा हो गई है। हम तो सोच रहे हैं क्या करें, अब वोट डालें या ना डालें। हम असल बात हम देते ही नून लीग को हैं, शुरू से देते आ रहे हैं, दादे परदादे से देते आ रहे हैं। लेकिन अब महंगाई उनके भी काबू में नहीं आ रही। आएगी इंशाल्लाह ताला, क्या कर सकते हैं हम, किसके बारे में क्या सकते? साथ उन्हीं का देंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ईद कैसी गुजरने वाली है इस महंगाई के दौर में? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ नहीं बता। बहुत मुश्किल हो गया है। जिन्होंने कुर्बानी करनी थी, वो गरीब बंदा क्या कुर्बानियाँ करेगा? तो सिर्फ ये अमीर लोग हैं जिनके ज़रिए कुर्बानी होगी बस। ठीक है जी, ये हमारी अवामी राय है। मर्द हजरात परेशान हैं कि बच्चों के, ख़वातीन के ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि
त्योहारों पर स्पेशली, चाहे किसी का छोटा घर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर बंदे का दिल चाहता है कि नए कपड़े हों, नए जूते हों, नई चूड़ियाँ हों, अच्छी अच्छी चीज़ें हों। लेकिन जब जेब इजाज़त नहीं देती तो हमारे बहुत सारे लोग परेशान भी नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करके, कुछ ना कुछ करके ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने की कोशिशें भी हो रही हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।